जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2009 के जो जीएटी के पेपर में जो इंग्लिश की वोकैब आई थी, जो फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में, हम उस वोकैब को सॉल्व करेंगे, है ना। हम उसके ऑप्शंस को भी डिटेल में सॉल्व करेंगे। और हमारे लिए ये पीवाईक्यू जो है, हमारी वोकैब के पीवाईक्यू है, उसको सॉल्व करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज जब हम देखेंगे, जब हम 2009 का पहला पेपर सॉल्व करेंगे, फिर हम 2009 का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे उसमें कम से कम 7-8 वर्ड ऐसे थे जो रिपीट होते हैं, है ना। सेम एज इट इज वर्ड आते हैं। सो अगर हम 2009 से 2023 के वर्ड्स को हम कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे, सो हम 2024 में जो अभी पेपर होना है उसमें जो 70-80% वोकैब आएगी, वो इसी वर्ड से आएगी, इन्हीं जो हमारे प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है उसी में से आएगी। सो हम वोकैब को 2000 हर एक वीडियो में हम एक एक साल की वोकैब को सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है ये नॉट ओनली फॉर एनडीए बट सीडीएस हो गया या फिर एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम जिसमें वोकैब आती है उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो हियर वी गो। सो ये आता है पहला क्वेश्चन, इसका आता है एब्सर्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एब्सर्ड है, ये पहली बार सिनोनिम है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एब्सर्ड का सिनोनिम देखो। सबसे पहले एब्सर्ड का मतलब क्या होता है। एब्सर्ड जो बेतुकी बात होती है ना। एक क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें बोला जाता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी सही है, या फिर कौन सी एब्सर्ड है, मतलब बेतुकी बात। तो उसमें से इसका आंसर हो जाएगा सेंसलेस, है ना। सेंसलेस भी समथिंग लाइक विदाउट सेंस, है ना। और क्लीन का इससे कोई मतलब नहीं है, बट क्लीन का मतलब तुम्हें पता ही है। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, ये इसके फ्लो से समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि एब्रप्ट होता है सडन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सडन। या फिर इसमें अलग हम एक वर्ड ऐड करें तो इसमें वर्ड आएगा हमारा रैपिड, ठीक है। जैसे सडनली मुंबई इंडियंस के साथ सब कुछ खराब हो गया। फिर आता है हमारा, देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड वर्ड, दैट इज कैंडिड, है ना। अब कैंडिड एक वर्ड होता है हमारा स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। इसकी थोड़ी साउंड सेम सी होती है। अब जो कैंडिड वर्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है हमारा बेसिकली टू बी फ्रैंक, है ना। मतलब फ्रैंक होना, फ्रैंक। अगर हम फ्रैंक का ही अगर मैं सही से बताऊं तो फ्रैंक इज समथिंग जैसे कि जिसको जो मुंह पे है उसको बोलना, है ना। आउटस्पोकन होना, फोर्थ कमिंग होना, है ना। या फिर इसका अगर और एक सिनोनिम बताऊं तो, जिस इडियम बताऊं तो होता है कॉल स्पैड एज स्पैड, है ना। कि जो बात है ब्लंटली बोलना, है ना। तो वो होता है कैंडिड, या फिर कैंडिड का मतलब जो होता है फ्रैंक, है ना। फिर सेकंड वर्ड आता है हमारा स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड इज समथिंग लाइक मार्वलस, है ना, भव्य, काफी अट्रैक्टिव, है ना। इसको तुम स्प्लेंडर बाइक से याद रख सकते हो, अगर मॉडिफाई करा दे तो कितनी कैसी अच्छी लगती है ना। सो स्प्लेंडिड इज काफी जो अट्रैक्टिव हो, है ना, काफी सुंदर, जो हमारी अच्छी दिखने में अच्छी हो। फिर सेकंड वर्ड आता है हमारा फिलेंथ्रोफी। फिलेंथ्रोफी एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है, फिलेंथ्रोफी मतलब जो कि काफी हसमुख स्वभाव के, जो काफी उदारवादी होते हैं ना, जो उदार, जैसे कि काफी हसमुख इंसान होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जेनरोसिटी। मतलब जेनरोसिटी समथिंग लाइक जो काफी, है ना, अच्छे पीपल होते हैं, जिसका मतलब है जेनरोसिटी, जिसको हम बेनेवोलेंस भी बोल सकते हैं, है ना। बेनेवोलेंस। एक वर्ड आता है इसमें सेम, मेलवोलेंस, है ना। सेम आ गया स्पेलिंग। सो बेनेवोलेंस और मेलवोलेंस दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। याद रखना, जो मेल जो वर्ड आएगा वो क्या होता है, मेलेवोलेंस जो आएगा, इसका जो होता है नेगेटिव होता है इसका यूज, मेलेवोलेंस, ठीक है। मतलब ये जो होता है कि उदारवादी ना होना, ना उदार ना होना, है ना। सो बेनेवोलेंस जो कि जेनरोसिटी समथिंग, है ना। फिर आता है सेकंड वर्ड है पर्वर्सिटी। पर्वर्सिटी, तुम लोगों ने एक वर्ड सुन रखा होगा पर्वर्ट, है ना। पर्वर्ट वो लोग होते हैं जो हर बात का एक सेकंड मीनिंग निकाल लेते हैं ना, डबल मीनिंग बात जो वाली बातें करते हैं, उनको बोलते हैं पर्वर्ट पीपल। सो पर्वर्सिटी इज समथिंग रिलेटेड टू दैट, है ना, समथिंग, है ना। उसके बाद परजुरी। तो तुम्हें अगर पता हो तो ज्यूरी का जो ज्यूरी जो होती है वो होती है रिलेटेड टू जो हमारे लॉज में जो होते हैं ना, जजेस होते हैं, जजेस की जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ज्यूरी, है ना। सो परजुरी होता है कि एक जो हमारे झूठ बोलना, बेसिकली इसका मतलब है झूठ बोलना। बट कहाँ झूठ बोलना, एक कोर्ट में झूठ बोलना, एक गलत गवाही देना, दैट इज परजुरी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लॉन्टिंग। फ्लॉन्टिंग आता है जिसका मतलब होता है शो ऑफ करना, है ना। शो ऑफ करना, बेसिकली फ्लॉन्टिंग करना, शो ऑफ करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास म्यूचुअल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है म्यूचुअल। म्यूचुअल का जैसे क्या होता है, मतलब होता है कि दोनों, जैसे कि अगर जैसे बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि मेरी तरफ से भी सेम, सामने वाले बंदे की तरफ से सेम, है ना। तो म्यूचुअली, जैसे म्यूचुअल, इसको इसका मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है। अब इसमें इसमें जो राइट आंसर होगा वो इसका होगा रेसिप्रोकल, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, रेसिप्रोकल। की इसका होता है कि कोऑपरेटिव तरीके से ना, साथ में, ठीक है। एग्री होना नॉट समथिंग जो म्यूचुअल से रिलेटेड है,
है ना, क्योंकि एग्री तो भाई म्यूचुअली डिसएग्री भी तो हो सकते हैं बंदे, ठीक है। तो एग्री कोई इसका सिनोनिम नहीं होगा, बट उसका मीनिंग तुम्हें पता है, कॉमन का तुम्हें पता है मीनिंग क्या होता है। कॉन्जुगल, कॉन्जुगल एक ऐसा वर्ड है, इसका जो मतलब होता है वो एक मैरिड जो कपल होते हैं ना, उसके रिलेशन से रिलेशन से रिलेटेड होता है। लाइक कॉन्जुगल वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिड, मैरिड कपल होता है उससे रिलेटेड होता है। फिर होता है इम्बेसाइल, इम्बेसाइल होता है स्टूपिड, बेसिकली स्टूपिड जो होता है जो मतलब मूर्ख, है ना, स्टूपिड जो कि काफी जिसका एब्सर्ड भी एक सिनोनिम होता है, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है ये दोनों एक ही एक दूसरे के सिनोनिम है। इम्बेसाइल मतलब स्टूपिड, ठीक है। अब इसके बाद आता है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट जो होता है और कनिंग दोनों एक दूसरे के बेसिकली क्या है, सॉरी, जो एस्ट्यूट और कनिंग है वो एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। देखो कनिंग का मतलब होता है चालाक, और ये थोड़ा सा नेगेटिवली होता है, जैसे कि चालाकी करना, है ना, समथिंग लाइक दैट। और एस्ट्यूट का मतलब भी चालाक होता है, फिर चतुर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक हमारा नेक्स्ट होता है लुडिक्रस। लुडिक्रस जो होता है ये इसका मतलब भी समथिंग रिलेटेड टू एब्सर्ड होता है, बट समथिंग रिलेटेड की जहाँ पे हम हंस सकते हैं ना, कि एक हंसने लाइक एक सेंसलेस बात कर दी उस पर हंसना, है ना, समथिंग रिलेटेड टू ए सिचुएशन, ठीक है। बट इसका जो एक्चुअल में जो प्रॉपर इसका जो सिनोनिम होगा वो एम्बिसेल का क्या होगा, स्टूपिड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनस्क्रिप्टेबल, इनस्क्रिप्टेबल। सो बेसिकली इनस्क्रिप्टेबल मतलब जिस चीज को खोला ना जा सके ना, स्क्रू का मतलब क्या होता है, जो पेज होता है अगर उसको खोला ना जा सके ना, इनस्क्रिप्टेबल। सो बेसिकली जो चीज खोली जा सके जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ पता ही नहीं हो, है ना, तो बेसिकली इसका सिनोनिम होता है मिस्टीरियस ना, ये इसका मतलब होता है मिस्टीरियस। इसके बाद आता है हमारा वर्ड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का तुम्हें पता है कि एक अलग सा, अजीब सा, है ना। मार्वेलस, मार्वेलस जैसे कि हो गया भव्य, है ना। और सुब्लाइम, सुब्लाइम इज समथिंग जो कि हेवनली, हेवनली इन द सेंस कि काफी भव्य होता है, ये भी सेम होता है मार्वेलस के सेम होता है वर्ड, बट इज समथिंग लाइक कि हेवनली काफी अच्छा है ना। या फिर इसका एक सिनोनिम हम यूज करते हैं एक्सोल्ट, ठीक है, एक्सोल्ट। एक इसके समथिंग सिमिलर वर्ड होता है वो होता है एक्सल्ट, ठीक है। दोनों, ये दोनों क्या है, होमोनम्स हैं। होमोनम्स, होमोनम्स क्या होते हैं, जिसमें बेसिकली बेसिकली क्या होता है, वर्ड मीनिंग जो होते हैं वो सेम होते हैं ना, वर्ड मीनिंग सेम होते हैं, जो बेसिकली उनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा एक दो अक्षर का फर्क होता है, बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है, जो हमें 2023 के सेकंड पेपर में पहली बार ऐड किए गए ना एनडीए के पेपर में। सो एक्सल्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू सब्लाइम, और जो एक्सल्ट होता है, एक्सल्ट का मतलब होता है जॉयस, लाइक इंजॉयस, या फिर जो काफी हैप्पी रहना, है ना, इंजॉय करना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन एग्जैक्टली अलाइक, इसका आंसर है आइडेंटिकल। मतलब एग्जैक्टली अलाइक इसका जो मतलब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, मतलब बिल्कुल एक के जैसे, जैसे कि हम ट्विंस होते हैं जो, उनको क्या बोलते हैं कि आइडेंटिकल है ना, जिसमें कोई भी अलग चीज नहीं है, दोनों सेम है। यूनाइटेड का मतलब बताया है ना, इकट्ठा। कंपेरेबल, ये काफी कंफ्यूजिबल, कंफ्यूजिंग वर्ड बन जाता है अगर हम क्वेश्चन में बात, अगर हम एग्जाम में बात करें, बिकॉज कंपेरेबल का लोग सोचते हैं कि कंपेरेबल है तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू, जो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, काफी अलग अलग चीजें हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपेरेबल का मतलब होता है जो लगभग समान चीजें होती है ना, लगभग इक्वली चीजें होती है, सेम होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो युवराज सिंह के जैसे कौन खेलता है अभी, जो शिवम दुबे जो है चेन्नई का, वो दैट इज जो हम बोल सकते हैं कि जो शिवम दुबे है और युवराज सिंह है, दोनों कंपेरेबल प्लेयर है ना, एक जैसे से खेलते हैं। तो कंपेरेबल समथिंग रिलेटेड टू जो सेम सेम सा हो, है ना। और रेगुलर तो, है ना, रेगुलर तो समथिंग रेगुलर। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वियर्ड। वियर्ड अगेन एक, है ना, वियर्ड होना मतलब एक अजीब हो गया, है ना, सेंसलेस टाइप समथिंग हो गया, है ना। तो इसका आता है जो नेचुरल ना हो ना, तो इसका आंसर आएगा अननेचुरल। वियर्ड होना, है ना, काफी वियर्ड है, ऐसा बोलते हैं ना, काफी हम स्लैंग में बोलते हैं कि काफी वियर्ड है ना। जैसे कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाना और मुंबई में हार्दिक को कैप्टन बनाना काफी वियर्ड, है ना, अननेचुरल था, है ना, क्योंकि तुम्हें पता ही है ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड वर्ड आता है, इसके बाद हमारा ए ऑप्शन आया, वो है बीस्टली। बीस्टली तुमने बोला ना कि कई बार हम क्रिकेटर्स के लिए बोलते हैं कि ये अभी इतनी 30 गेंदों पे तो उन्होंने 30 रन नहीं बनाए थे, उसके बाद वो बीस्ट मोड पे चले गए। बेसिकली क्रूल होता है इसका मतलब कि काफी एक सैवेज तरीके से, है ना, गंदी तरीके से धोया वैसे बेसिकली बॉलर्स को। बेसिकली बीस्ट का मतलब सैवेज हो गया, है ना, रूड हो गया, उस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट काफी जो कि इसको मतलब अजीब सा होता है ना, जो अनएग्रीबल, है ना, अनएक्सेप्टेबल। फ्रैंकटिन का मतलब होता है ना, डरावना। एवरेशियस,
अवेशियस इज, ये जो है इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारा ग्रीडी बेसिकली, ठीक है, ग्रीडी। और इसके लिए एक और वर्ड होता है कोवेटियस, कोवेटियस, ठीक है, कोवेटियस होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी ग्रीडी होता है। एक हमारा वर्ड होता है कोवर्ट, रिकोवर्ट, कोवर्ट एक होता है हमारा कोवर्ट। इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारा बेसिकली जो छुपा हो, हिडन, ऑब्सक्योर। और जो ओवर्ट होता है वो बेसिकली इसका मतलब होता है खुला हुआ या फिर बाहर, है ना, जो छिपा ना हो ना। तो बेसिकली एक दूसरे के प्रॉपर ये पेयर हैं सिनोनिम एंटोनिम के, ठीक है। ये इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों सेम से दिखने वाले वर्ड थे, कोवेटियस एंड कोवर्ट। फिर इसका नेक्स्ट वर्ड जेलेसी का तुम्हें पता ही है क्या मतलब होता है। एंग्री का मतलब तुम्हें पता है विकेड, विकेट। जिसने जो हसल देखा होगा, हसल 2.0, उसमें एक जो रैपर था उसका नाम भी था एक विकेट सनी। बेसिकली विकेट क्या होता है, विकेट का मतलब होता है शरारती, ठीक है, जो लाइक शरारती हो गए या फिर जिसको मॉरली बैड होना, ठीक है, उसको बोलते हैं विकेट, है ना, इसलिए उसने बंदे का नाम रखा विकेट सनी। फिर नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा एक्सप्लॉइट। अगर एक्सप्लॉइट का बेसिकली सिनोनिम होता है हमारा यूटिलाइज, बट हमें यहाँ पे क्या बताने हैं, यहाँ पे एंटोनिम्स बताने हैं। बेसिकली अगर हम बात करें एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट जैसे कि हम अगर हम बोलें कि अगर हम एक हमारे पास एक पेड़ था, है ना, उसका हमने पूरा काट के पूरा उसका यूज ही कर लिया, तो बेसिकली उसका हम सेम वर्ड आ गया ना, यूटिलाइज करना। तो ये हो गया सेम। उसके बाद आता है हमारा अलर्ट। अलर्ट इज, तुम्हें पता ही है क्या होना अलर्ट, सपोर्ट करना, समथिंग लाइक सपोर्ट करना, बट है ना, बट इसका जो एक्चुअल में जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, नेग्लेक्ट करना, ठीक है। नेग्लेक्ट करना मतलब जैसे कि हमने किसी को क्या करना, इग्नोर कर दिया टाइप से ना, नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमने लाइक बेसिकली एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, है ना। और जो इसका जो हमारा एंटोनिम बनेगा वो हमारे बनेगा नेग्लेक्ट, ठीक है। बेसिकली यूपीएससी क्या करता है, ऐसे ही ऑप्शंस देते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर हो, बट हमें क्या बताना होता है जो एक्चुअल में जो प्रॉपर जो इसका एंटोनिम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमेंटल। एक वर्ड होता है डिटर, है ना, डिटर मतलब कोई चीज का खराब होना, या फिर जो डिटर होने, किसी के बोलते हैं ना कि जो बेसिकली कोई अगर मरीज हो तो उसके लिए बोलते हैं कि इसकी जो कंडीशन है वो खराब होती जा रही है, तो डिटर होती जा रही है ना। तो डिटरमेंटल होता है मतलब हानिकारक, बेसिकली यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड है, तो डिटरमेंटल मतलब हानिकारक, ठीक है। और हानिकारक का अपोजिट क्या होगा, बेनिफिशियल, है ना। आंसर क्या होगा, बेनिफिशियल। डिमोलिश का करना क्या होता है, डिमोलिश करना, किसी को खत्म करना, है ना। अवर्जन, अवर्जन काफी काफी अच्छा वर्ड है। अवर्जन का मतलब होता है हेट, ठीक है। इसके अगर मोर सिनोनिम बताऊं, जैसे कि अबोर आ गया, है ना, डिटेस्ट आ गया, डिटेस्ट आ गया, अबोर, डिटेस्ट, है ना। ये तो बेसिकली अवर्जन जो है इसके हेट, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। बेसिकली बेड का तुम्हें पता ही है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रिलेक्टेंट, ठीक है। अब बेसिकली रिलेक्टेंट क्या होता है, रिलेक्टेंट जिसको कोई इच्छा ना हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं ग्लूमी, है ना, जो बेसिकली जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो इसके हो गया। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, जो एक तो होता है जो कि रिलेक्टेंट, जो कि ग्लूमी, है ना। एक होता है ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, काफी कीन होना, काफी क्या होना, उत्सुक होना ना। एक तो हो गया रिलेक्टेंट जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ईगर इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो जिसका क्या मतलब होता है, जो काफी अट्रैक्ट, जो हमारा हमेशा कीन रहता है, या फिर जो काफी जो उत्सुक रहता है। अवॉइडिंग, किसी को अवॉइड करना, है ना। एंक्शियस, चिंता करना, वरी करना, है ना, वरीड होना। फिर रिफ्यूज करना, किसी को मना करना। फिर होता है इंट्रिकेट। तो बेसिकली इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, इंट्रिकेट का मतलब होता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों सिनोनिम है, इंट्रिकेट करना और इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो बेसिकली इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका जो सिनोनिम जो एंटोनिम क्या होगा वो होगा हमारा सिंपल, है ना। इंट्रिकेट का होना मतलब कॉम्प्लिकेटेड, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा सिंपल। कलरफुल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना, गुड से, और बेसिकली इसका मतलब तुम्हें पता ही, कलरफुल होना और ना गुड होना। कलरफुल को हम एक ल्यूसिड भी बोल सकते हैं, काफी जो ब्राइट, या फिर ब्राइट की सेंस में भी ले सकते हैं कलरफुल को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शार्प। अब यहाँ पे शार्प, अगर हम इसका जो प्रॉपर एंटोनिम होता है शार्प का, वो होता है ब्लंट, ठीक है। ये बेसिकली एक हम नाइफ के लिए भी यूज करते हैं कि ये नाइफ काफी शार्प है, और अगर जैसे कि उसकी धार जो होती है नाइफ की वो घस जाती है ना, काफी लाइक जो ना धार रहती है वैसे मोटा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको हम बोलते हैं ब्लंट। और अगर ब्लंट का कई बार बंदे कंफ्यूज होते हैं कि ब्लंट जो होता है उसका मतलब भी शार्प होता है, बट एक्चुअल में एक दूसरे की एंटोनिम है। और ब्लंट का एक और यूज होता है कि ब्लंटली किसी को कोई बात बोलना, है ना, ब्लंटली किसी को कुछ बोलना, तो बेसिकली जो चीज है उसको जैसा का खरा सुनाना, है ना, जैसा है वैसा बोलना। तो इसको इस वे में भी यूज किया जाता है। ब्लीक, ब्लीक इज सेम वर्ड जिसका मतलब होता है ग्लूमी,
है ना, ग्लूमी या फिर रिलक्टेंट हो गया, है ना, दैट इज ब्लीक। फिर आता है हमारा ब्राइट। ब्राइट का ये मैंने अभी बताया, ल्यूसिड हो गया, है ना, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ब्राइट का। फिर ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड और एक वर्ड होता है हमारा ब्लॉन्ड। बेसिकली दोनों वर्ड सेम होते हैं, ब्लॉन्ड और ये ब्लॉन्ड। इसमें जो लास्ट में ई आता है, ये जनरली यूज होता है फॉर गर्ल्स और वुमेन्स, और ब्लॉन्ड जो होता है वो मैन और बॉयज के लिए यूज होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो जैसे कि जो पीले बाल वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम ब्लॉन्ड, ठीक है। बॉयज के लिए हम बोलेंगे, है ना, ये वाला ई, बिना ई वाला, और ई लगा के जो यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं हम फीमेल्स के लिए। अब नेक्स्ट वर्ड आया हमारा कंडेम। देखो, कंडेम का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी चीज को रोकना, ठीक है। बेसिकली इसी वर्ड से कुछ और वर्ड बना है ना, यू गेट इट। तो है ना, तो इसका सिनोनिम होता है बेसिकली सेंसर, है ना। सेंसर करना, किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी को रोकना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रेज, है ना। ये दो वर्ड है, अप्रूव, रिकमेंड, मतलब तुम्हें पता है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में जो कंडेम का मतलब होता है वो क्रिटिसाइज से भी लिया जाता है, तो इसका जो एक्चुअल में जो अपोजिट होगा, जो होगा प्रेज। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पेन्यूरी, ठीक है। पेन्यूरी जिसको हम बोलते हैं कि एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली क्या होना? गरीबी होना, है ना, एक्सट्रीमली पॉवर्ट होना, पॉवर्टी में होना, तो इसको हम बोलते हैं पेन्यूरी, है ना। कोई भी चीज, जैसे कि पान न खाना, पानी का भी पैसा मुक जाए, तो मतलब वो अत्यधिक गरीब होना, है ना। तो उसका जो इसका आंसर होगा वो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा लग्जरी। अब पॉम्पस, पॉम्पस इज समथिंग लाइक जो किसी चीज पे घमंड करता है ना। पॉम्पस किसी चीज पे घमंड करता है, यू नो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे पर्वर्ट, जो हमने अभी किया, दैट इज पर्वर्ट, है ना। अब आएगा हमारा पुनिटिव। पुनिटिव मतलब बेसिकली पुनिशमेंट, सेम पुनिशमेंट जैसा ही वर्ड है, जैसे कि दंड देना, है ना। पुनिटिव बन रहा है दंड देना, बेसिकली सरकार के अंडर में जैसे कि होता है दंड देना, उसको हम पुनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी को दंड देना, ना। फिर होता है एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, अगर एक्स कोई पोस्ट पे तो बोलते हैं ना कि ये तो भाई थी नहीं, ये तो बदल गई, है ना। तो बेसिकली क्या होना, डिसएग्री करते हैं ना। तो बेसिकली इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है डिसएग्री। डिसएग्री, है ना। और जिसका सिनोनिम होगा वो क्या होगा हमारा? एग्री। प्रोटेस्ट का मुझे तुम्हें मतलब पता है कि प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को रोकना, प्रोटेस्ट करना, ना। फॉलो, किसी चीज को फॉलो करना। आर्ग्यू, आर्ग्यू करना, तर्क करना, है ना। कि अगर सर ने बोला कि तुम्हें ये करना है, तो तुम बोल रहे हो कि सर ये क्यों करना है, ये भी तो कर सकते हैं। बेसिकली आर्ग्यू करना, बट विद सम फैक्ट्स, है ना। कि सर मेरे इस चैप्टर से भी अच्छे नंबर आए, तो हम ये कर लेते हैं। पहले तर्क से बात करना, है ना, दैट इज आर्ग्यू। एक सिमिलर वर्ड होता है अर्ग। इसका मतलब होता है कीन, है ना। अर्ग टू, यहाँ पे काफी ये फेमस वर्ड है, काफी बार तुमने सुना भी होगा कि अर्ग काफी, आई एम कीन टू या फिर आई एम अर्ग टू, है ना, सी रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इन T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2024, है ना। बेसिकली ना, आईपीएल में तो बचे नहीं अब कैप्टन अभी। अभी हाँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट, है ना, 2009 का जो पहला पेपर था। अब आज 2009 का सेकंड पेपर। यहाँ पे हमने बताना है सिनोनिम, ठीक है। बेसिकली पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, और इसका जो प्रॉपर अगर हम बात करें, पॉजिटिव वर्ड की बात करें, वो होता है ऑप्टिमिस्टिक, है ना, ऑप्टिमिस्टिक। तो बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक जो होता है ना, बेसिकली ये जो होते हैं, ये एक दूसरे के प्रॉपर सिनोनिम, मतलब प्रॉपर पेयर होता है। और पेसिमिस्टिक का मतलब पैसिव से आता है, जैसे कि पैसिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव पैसिव। पैसिव मतलब जिसमें कोई हलचल ना हो, है ना, या फिर जिसको डेट के लिए भी हम पैसिव यूज कर सकते हैं। तो पेसिमिस्टिक मतलब जिसको कोई आशा ना हो। ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी, है ना, जो काफी फेमस उदाहरण भी है कि गिलास का पानी आधा है, आधा खाली है, या आधा भरा है। मैं तो बोलूंगा भाई पी के खत्म करो, आधा हो भरा हो, तुम्हें क्या, है ना। तो बेसिकली जो भरा हुआ देखता है वो बोलता है ऑप्टिमिस्टिक, जो खाली देखता है वो पेसिमिस्टिक, मतलब आशावादी, निराशावादी, है ना। कि तुम बोलो कि भाई एनडीए होगा ही नहीं, मेरे से 10-20 दिन बचे हैं, है ना। तो वो अगर पेसिमिस्टिक। एक बोलता है ऑप्टिमिस्टिक, हाँ भाई अभी, है ना, सर ला रहे हैं, इतने PYQ सीरीज ला रहे हैं ना, ट्रिक्स बता रहे हैं, तो हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो सिनोनिम आएगा वो क्या आएगा? पेसिमिस्टिक, मतलब नॉट होपफुल, है ना। और बेसिकली इंडिफरेंट का मतलब, ये भी काफी 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 मजेदार वर्ड है। बिकॉज इंडिफरेंट का मतलब कई लोग समझते हैं कि डिफरेंट होना, इंडिफरेंट मतलब सेम होना। बट एक्चुअल में क्या होता है? इंडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कि इग्नोर करना है, जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कुछ भी हो, जैसे कि
जैसे कि दिल्ली और एसआरएच का मैच इग्नोर करते हैं ना, कुछ भी हो, लोगों को ही मतलब नहीं है, हमें तो भाई आरसीबी, सीएसके, एमआई ऐसी टीमों से मतलब है ना। फिर होता है एसेटिक। एसेटिक होता है तपस्वी को बेसिकली बोलते हैं, तपस्या करना या फिर उसको बोलते हैं, ठीक है। अनसेटल होना, अनसेटल होना काफी मतलब जिसको हम एनर्जियस भी बोल सकते हैं ना, एनर्जी, काफी एनर्जी वाला होना, अनसेटल है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड है एनालॉगस। एनालॉगस, अब एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर समथिंग। तो जैसे कि एनालॉग वॉचेस होती है, अब जिस बंदे को टाइम देखना नहीं आता उसको तो यही लगता है ना कि यार क्या ये है ना, मेरे को तो समझ नहीं आता, सब कुछ सेम सेम सा है ना। तो है ना, वहां से वर्ड से याद रख लो क्या होगा, एनालॉगस का मतलब क्या होता है, सेम सेम ना, सेम सेम। तो सेम सेम तो मतलब सॉरी सिमिलर, ठीक है। तो अनसुटेबल है ना, जो सूट ना करता हो ना। अनक्रिटिकल, अनक्रिटिकल, अनक्रिटिकल काफी एक अच्छा वर्ड है। जैसे कि प्रॉपर क्रिटिकल का ऑपोजिट नहीं होता बेसिकली, तो क्रिटिकल का मतलब होता है जैसे कि इंपॉर्टेंट हो गया है ना, क्रिटिकल, दिस इज क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ मैच आ गया है ना, 18वां 19वां ओवर, क्रिटिकल ओवर बोल देते हैं। या फिर अभी ये जो एनडी की प्रिपरेशन के लिए काफी क्रिटिकल टाइम है, प्रिपरेशन करने के लिए काफी हाई टाइम है। हाई टाइम भी एक वर्ड होता है जो इंपॉर्टेंट टाइम के लिए यूज होता है ना, तो बेसिकली हाई टाइम है या फिर ये क्रिटिकल टाइम है। बट अगर हम अनक्रिटिकल की बात करें, ये उस वे में नहीं लिया जाता है ना। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो कैजुअल भी हो सकता है, कैजुअल भी होता है, बट है ना, कैजुअल होता है। एक इसका वर्ड एक और तरीके से भी लिया जाता है, जैसे कि अगर अगर जैसे कि किसी को बोला कि सुबह भाई 5 बजे उठ के तुम्हें नहाना है, और उसने बोला कि ठीक है ना, तो वो हो गया। अब उसने क्या किया, जो बोला वो कर लिया, वो होता है अनक्रिटिकल। कि कोई चीज तुम्हें बताई गई, तुमने उसे कुछ भी उससे कुछ और चीज को क्लियरफाई किए बिना जस्ट जैसा बोला वैसा करने लग गए। जो चीज बोला गया वैसे की वैसी मान लेना, वो होता है अनक्रिटिकल। उसको बोलते हैं उस वे में उसको बोलते हैं अनक्रिटिकल, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारा डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब कि जैसे ना प्रोपोर्शन है ना, जैसे कि असंगत, जिसकी इसका हिंदी में होता है असंगत, वैसे जिसका मतलब होता है कि एक्सट्रीमली बिग या फिर एक्सट्रीमली शॉर्ट, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि हम एक ये हमारी रेखा है, उसको अगर हमने हाफ हाफ में बांटा है तो ये बीच बीच में बांट दिया, तो डिसप्रोपोर्शनेट मतलब 1 और 3 में बांट दिया, इसको हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली वेरी बिग ऐसे करके भी इसका जो मीनिंग लिया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है पिनलाइज। पिनलाइज करना ऐसा भी लगता है कि न्यूट्रलाइज करना जैसा सही है कि मार देना, समथिंग करना, बट एक्चुअल में पिनलाइज का मतलब क्या होता है, देखो ये पिनल होता है ना, पिनल कोड। पिनल कोड हमारा जो पुनिशमेंट के लिए, जो बेसिकली हमारे कोर्ट में होता है, तो पिनलाइज करना किसी को पुनिशमेंट देना से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये सरकारी सरकारी बेसिकली हमें गवर्नमेंट जो हमारी लॉ जो हमारा दंड देता है उससे रिलेटेड होता है बेसिकली। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, पुनिशमेंट। परसेक्यूट जो ना, परसेक्यूट करना मतलब किसी को क्या करना, हरास करना, हरास करना तो, या फिर टॉर्चर करना। तो इसका जो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रुइन करना है ना, डिमोलिश करना, खत्म करना। रेमेडियल, रेमेडियल का अगर तुमने वो वर्ड सुना होगा, वर्ड क्या, गाना सुना होगा तलहा अंजुम का, है ना, रेमेडी, वहां पे वर्ड आता है, तो तुम लोगों को पता होगा। रेमेडियल बेसिकली होता क्या है कि जो होता है कि सोल्यूशन एक टाइप से, है ना, कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो इसका रेमेडी क्या है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर तुम्हें जीके समझ नहीं आ रही है ना, तो तुम पीवाईक्यू सीरीज देख सकते हो। अगर तुम्हें वोकैब समझ नहीं आ रही तो तुम ये सीरीज देख सकते हो, है ना, जो भी स्टार्ट हो रही है। जब मैथ्स की ट्रिक्स समझ नहीं आ रही तो मैथ्स की ट्रिक्स वाली वीडियोस देख सकते हो। सो बेसिकली रेमेडी मतलब सॉल्यूशन टाइप, है ना। अब अब ये वर्ड तुम्हारा वापस से आ गया। ये देखो हमने पीछे ये वर्ड किया था पुनिटिव, है ना, पुनिटिव पहली जो हमारा 2009 का ये वर्ड रिपीट हुआ है, ठीक है। सो पुनिटिव है ना, पुनिटिव मतलब होता है कि पुनिशमेंट समथिंग रिलेटेड। तो बेसिकली रेमेडियल किसका जो सिनोनिम होगा वो होगा करेक्टिव ना, सही होना। और स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ये लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है जिसका ओरिजिन बना है कि बेसिकली किसी चीज को कस के बांधना। मतलब इसका जो सिनोनिम्स होंगे उसका आएगा, जैसे कि आएगा कठोर, है ना, जो कठोर आएगा, या फिर अनप्लायबल, है ना। प्लायबल क्या होता है, प्लायबल होता है जो बैंड हो सके, है ना, प्लायबल बेसिकली। और अनप्लायबल जो काफी कठोर हो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे। और स्ट्रिक्ट का मतलब तुम्हें पता ही है, स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्सेजरेट करना। एक्सेजरेट मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ओवरस्टेट, ठीक है। ओवरस्टेट इज द राइट आंसर। अब एक्सेजरेट करना किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ओवरस्टेट का मतलब भी सेम। नेक्स्ट आता है हमारा ए ऑप्शन, क्या बोल रहा है, ब्लफ। ब्लफ का मतलब क्या होता है बेसिकली, ब्लफ का मतलब होता है धोखा देना बेसिकली, है ना। तो जो कईयों को मिलता है, बहुतों को मिलता है, कई देते भी हैं, है ना, खासकर लड़कियां। तो बेसिकली ब्लफ, है ना, ब्लफ करना, धोखा देना। एक्सप्लेन करना,
है ना, एक्सप्लेन तो बेसिकली समझते ही है। अंडर एस्टिमेट करना है ना, जैसे कि कई लोग किसी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, फिर बाद में जाके रिजल्ट से देखते हैं। तो अंडर एस्टिमेट करना किसी को मतलब उस जिसको उतना ज्यादा मतलब कि उसकी जो लेवल है उसको हम नहीं समझ पाते ना, उसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेट कर दिया यार, इसकी लेवल अलग था, जिसको अंडररेटेड भी बोल सकते हैं ना। जैसे कि अंडररेटेड हम क्रिकेट में भी काफी यूज करते हैं अंडररेटेड प्लेयर। जैसे कि अंडररेटेड प्लेयर कौन कौन से हैं, जैसे कि अंडररेटेड प्लेयर आ गए हमारे, कौन सा आएगा, शुभमन गिल अंडररेटेड प्लेयर है, या फिर संजू सैमसन, है ना। तो अंडर एस्टिमेट हो गया। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है जो कि प्रॉपर, जो हमें साफ दिख रहा है, एविडेंट है जो प्रॉपर हमें, है ना, क्लियर साफ दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, वो होगा हमारा क्वाइट क्लियर। ठीक है। प्रोमिनेंट होता है जैसे कि मेन, या फिर कोई चीज में, जैसे कि हम बोलें कि प्रोमिनेंट, जैसे कि इंडियन टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर जसप्रीत बुमराह जो प्लेयर्स हैं वो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं ना। सीन का तुम्हें पता ही, ऑब्जर्व का भी पता ही है। क्वाइट क्लियर, क्वाइट क्लियर है यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्वाइट एक वर्ड होता है, क्वाइट एक वर्ड होता है, क्वाइट, दोनों में फर्क है। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली या फिर, है ना, टोटली, कि इट वाज क्वाइट क्वाइट इजी क्वेश्चन, है ना, टोटली इजी क्वेश्चन, या फिर, है ना। और क्वाइट का मतलब होता है शांत। ठीक है, काफी ये भी हमारे होमोनिम्स आ गए, होमोनिम्स का। ठीक है। फिर तो हमारा नेक्स्ट आता है ट्रिवियल। ट्रिवियल बेसिकली चीज होती है जैसे यूज एंड थ्रो वाले चीज, है ना, जैसे कि यूज किया, थ्रो किया, जैसे जो हमारा कोई गार्डन होता है उसका, वो कोई खिलौना या फिर, है ना, झूला, जिसको कोई भी आके यूज करके चला जाता है, तो बेसिकली उसकी कोई इंपॉर्टेंट होती है, कोई इंपॉर्टेंस होती है, नहीं होती, है ना। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है ट्रिवियल का, मतलब होता है इंपॉर्टेंट, नहीं अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब तुम्हें पता ही होता है कि जो क्लियर होता है ना, आप बीच में से साफ देख सकें। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड जैसे रियान पराग ने 702 दिन के बाद रन बना लिए बेसिकली, तो वो अनएक्सपेक्टेड था। तो बेसिकली द सेम, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। फिर आता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब हार्ड टू बिलीव, काफी मतलब वो चीज जो कि क्या है, जैसे कि हार्ड टू बिलीव, जैसे कि सेम अगर रियान पराग ने रन्स मार दी तो 702 दिन के बाद हाफ सेंचुरी बना दी, तो इट मींस हार्ड टू बिलीव, है ना, वो दैट इज इनक्रेडिबल, है ना। या फिर इसको हम बोलते हैं कि किसी जबरदस्त कोई पारी खेल दे, है ना, तो इसके लिए हम बोलते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय बेसिकली जिसको बोलते हैं। कंसिडरेबल जो बेसिकली मतलब होता है जो कि काफी थोड़ा सा, जैसे कि जिसको कंसिडर किया जा सके, जिसकी पोजीशन थोड़ी सी अच्छी हो, पोजीशन बड़ी पोजीशन हो, या फिर जिसको बोलते हैं थोड़ा साइज में बड़ा हो। ठीक है। अनकंसिस्टेंट का तुम्हें पता है, अनकंसिस्टेंट क्या होता है, जैसे कि कौन सा प्लेयर अनकंसिस्टेंट, है ना। फिर आता है अनसेटिस्फैक्टरी, है ना, अनसेटिस्फैक्टरी जो मतलब अनएक्सेप्टेबल। फिर में एंटोनिम्स आते हैं नेक्स्ट, रिलेक्टेंट। अब ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से वो होता है, क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बेसिकली रिलेक्टेंट क्या होता है, अगेन रिलेक्टेंट होता है ग्लूमी समथिंग, है ना, जो कि नॉट इम्प्रेसिव, या जो कि नॉट कीन, है ना, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली इसका जो एंटोनिम आएगा वो क्या आएगा, एंथुजियास्टिक। बेसिकली आपके ये दोनों कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट इसका जो एक्चुअल में जो आंसर है वो हैगा एंथुजियास्टिक, रिलेक्टेंट का। ठीक है। इसका मतलब पता है, अनविलिंग, जिसको कोई, ये तो इसका सेम वर्ड हो गया अनविलिंग का। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, जो जिसको कोई, जो आशावादी होते हैं। स्कार्सिटी, बेसिकली स्कार्सिटी कोई चीज की कमी होना। ठीक है। स्कार्सिटी, जिसको पॉसिटी भी एक होता है, वर्ड होता है, जैसे कि पॉसिटी, ये भी काफी अच्छा वर्ड है, पॉसिटी। ठीक है। स्कार्सिटी, पॉसिटी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लेंटी। प्लेंटी मतलब काफी प्रचुर मात्रा में होना, जिसको अबंडेंस, है ना, अबंडेंस में होना। अब अबंडेंस एक वर्ड आता है हमारा अबंडेंट, है ना, ये तो सपोज अबंडेंट है ये ना, अबंडेंट। एक होता है हमारा अबंडेंट, या फिर, है ना, ठीक है, जिसमें ए आता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है त्याग देना। ठीक है। और जहाँ पे यू होता है उसका मतलब आता है हमारा कोई चीज प्रचुर मात्रा में होना, काफी ज्यादा मात्रा में होना। फिर नेक्स्ट आता वर्ड आता है हमारा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि होना, है ना। तो फैसिलिटी, फैसिलिटी तुम्हें पता ही है, सिंप्लिसिटी, है ना, जो सिंपल लोग है ना, सिंप्लिसिटी। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्टर्न। ठीक है। स्टर्न इज समथिंग लाइक कि जो काफी स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, काफी स्ट्रिक्टनेस में आ जाता है, या फिर काफी रूड में आ जाता है, तो उसका लेके उसका जो मतलब होता है स्टर्न। अब वायलेंट से इसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब पता है। अब ये बाकी ये तीनों क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। जेनरस का मतलब उदार हो गया ना, उदार हो गया। माइल्ड का मतलब हल्का थोड़ा सा ना। और फॉरगिविंग किसी को माफ करना। अब लगेगा यार स्ट्रिक्ट के तो तीनों ही अपोजिट है, स्ट्रिक्ट होना, या फिर कोई स्ट्रिक्ट होना, जेनरस होना, उदार होना, है ना, कठोर होना, उदार होना, या फिर हल्का होना, या फिर माफी करना। तो बेसिकली अगर हम इसके जेनरस के उल्टे को देखें, जेनरस का अगर हम एंटोनिम निकालें तो क्या आएगा, उदार होना, या फिर इसको हम उल्टा अगर हम निकालें क्या होगा, जो जो बेसिकली जो
जो पैसे खर्च नहीं करते है ना, जो हमारे एक्स्ट्रा वेजेंट होते हैं ना, जो एक तो होते हैं ज्यादा खर्च करते हैं, वो एक्स्ट्रा वेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं जो सेविंग्स करते हैं ना, जो काफी ना, जो होते हैं ना गुजराती लोग, जो काफी ऐसे चापलूसी सी वो करते हैं, कंजूसी करते हैं बेसिकली, है ना, वो होता है। तो उसका ये आएगा उसका एंटोनिम, ठीक है। माफी करना, माफ करना, या फिर किसी को माफ करना, या फिर किसी को माफ नहीं करना, तो इसका जो अपोजिट ये नहीं आएगा। स्टर्न का एक्चुअल में जो अपोजिट आएगा वो आएगा माइल्ड, ठीक है, कि काफी कठोर होना, और एक होता है माइल्ड होना, कि एक तो होता है कठोर होना, कि एक तो ये काफी स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि भाई तुम्हें ये क्वेश्चन करके आना है, एक टीचर बोल रहा है कि यार चलो कोई ना, कल तक नहीं, परसों तक कर लेना, बट करने जरूर है, तो वो होता है माइल्ड, है ना, स्टर्न माइल्ड। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सुपरफिशियल। बेसिकली सुपरफिशियल प्रॉपर एक से ऑपोजिट है प्रोफाउंड का। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, और सुपरफिशियल मतलब जो काफी छिचला, जिसको बोलते हैं ना, छिचला जो गहरा ना हो, तो ये आगे गहरा, और प्रोफाउंड का मतलब होता है जो काफी डीप हो, ठीक है। फिर जो हमारा पैसिफिक ओशन सबसे डीप है ना, प्रोफाउंड, है ना। फिर आता है हमारा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट पता ही है, सीक्रेटिव, जो काफी सीक्रेट और मिस्ट्रिकल, मिस्टिकल, तुम्हें मतलब बताइए। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा थिक स्किन। थिक स्किन जो आता है हमारा वर्ड, इसका जो लोग समझते हैं कि मोटी चमड़ी होना, मोटा होना, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। थिक स्किन एक फ्रेज टाइप है। थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी का, जैसे बोलते हैं ना कि मोटी चमड़ी का, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली इसका पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, जैसे कि जो बंदा डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहता है ना, जो काफी ना, काफी इजीली रहता है सब चीजों को, है ना, जिसको कोई भी अगर नंबर कम आ गए तो भी वो थोड़ा सा कामली है कि हाँ कोई नंबर अगली बार मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर लूंगा, बट वो काम है। तो इस वे में यूज करते हैं थिक स्किन, ठीक है। और तो इसका अपोजिट क्या होगा, थिक स्किन का अपोजिट, है ना, जो एक तो जिसको कोई काम रहता है, तो इसका जो अपोजिट आएगा वो आएगा हमारा सेंसिटिव होना, है ना, जो छोटी छोटी चीजों के लिए रो देता है भाई, अगर जैसे लड़कियां होती है, कुछ भी चीज हुआ रो दी, है ना, तो बेसिकली होता है सेंसिटिव। लड़के हमारे क्या होते हैं, थिक स्किन, उनको कोई मतलब नहीं है भाई, कुछ भी हो रहा है, कोई, है ना। थैंकलेस, कोई जिसको भाई थैंकलेस मतलब किसी को भाई रिवॉर्डलेस हो गया, या फिर किसी की कोई वो हो गया कि भाई किसी ने तुम्हारी हेल्प की और तुम उसका कोई मान नहीं रहे कि भाई, है ना, कि उसने हेल्प की थी कुछ, तो इसकी शर्म हया करो, है ना। प्लांट, प्लांट बेसिकली प्लायबल वर्ड से ही बना है। प्लायबल मैंने बताया था, जो बैंड हो सके, है ना, काफी लचीला या फिर हो गया, है ना, तो प्लांट हो गया सेम। रिजोल्यूट एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हो सकता है। रिजोल्यूट होता है जो दृढ़ निश्चय करने वाला, है ना, जो एक कहते हैं कि एब्सटिंट होना, एब्सटिंट होना मतलब कि जो बंदे, है ना, दृढ़ निश्चयी होते हैं ना, बेसिकली जो रिजोल्यूशन वर्ड से भी आता है, रिजोल्यूट का रिजोल्यूशन वर्ड से बनता है। तो बेसिकली रिजोल्यूशन लेते हैं ना, जो नए नए साल पर रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और फिर 2 दिन बाद खत्म, तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रिजोल्यूट। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लीक। ये भी वर्ड फिर से रिपीट हुआ है पहले क्वेश्चनों से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने 2009 से लेकर 2023 के तक के वर्ड सारे कर लिए, तो तुम देखोगे कि यार वर्ड तो सारे रिपीट हो रहे हैं। अभी अभी तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लग सकता है यार, इसके याद करने हार्ड है, बट जैसे जैसे हम 11 के करेंगे, 12 के करेंगे, तुम देखोगे तो आधे वर्ड तो रिपीट ही हो रहे हैं, है ना। तो ब्लीक, ब्लीक का जो अपोजिट आएगा वो आ जाएगा हमारा ब्राइट, है ना। इसका जो आता है ग्लूमी होता है, ग्लूमी, जो हमारा काफी डल होता है, जिसको हम डल भी बोल सकते हैं। बेसिकली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइट, जिसको हम ल्यूसिड भी बोल सकते हैं। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग, अनसर्टेन, सर्टेन चीज होना जिसकी निश्चितता होना कि भाई जैसे कि मेरा सिलेक्शन हो गई होगा। अनसर्टेन कि भाई मेरा थोड़ा सा क्या इंग्लिश वीक है, मैं सर की वीडियोस नहीं देख रहा ना, मेरी थोड़ी मैथ वीक है, सर की ट्रिक्स नहीं देख रहा। तो बेसिकली होता है कि अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी की यार मैंने सर के हर एक वीडियो को फॉलो कर रहा हूँ, है ना, सही से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, दैट इज सर्टेनिटी। ग्रेड का तुम्हें पता है, ठीक है। ग्रेड का अगर कोई एक और वर्ड मैं अगर बताऊं, तो जैसे कि हम बोलेंगे स्प्लेंडेड वर्ड हो गया, उसको बोल सकते हैं ना, भव्य वर्ड हो गया, हो गया अपना ना, मार्वलस वर्ड हो गया। फिर ये वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एलिगेंस। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, है ना। सो एलिगेंट और एलिगेंस है ना, सेम वर्ड्स है बेसिकली। तो एलिगेंट क्या होता है, एलिगेंट होता है बेसिकली क्लासी, है ना, जैसे ना जो रिफाइंड बंदे होते हैं, जैसे कि बेसिकली यूज होता है कि यार काफी क्या ये क्लासी बंदा है, काफी रिफाइंड बंदा है, काफी थोड़ा सा क्या है, जिसका टेस्ट ठीक है, गुड टेस्ट, है ना, बैड टेस्ट गुड टेस्ट, तो गुड टेस्ट, है ना, तो इसके लिए यूज होता है हमारा एलिगेंसी। तो बेसिकली इसका जो अपोजिट आएगा वो आएगा हमारा क्लमसीनेस। क्लमसीनेस क्या होता है, क्लमसीनेस होता है जो वियर्ड या फिर ऑकवर्ड चीजें, या फिर जैसे कि कोई बंदा की अगर बिल्कुल ही सूख के कांटा हो चुका है बिल्कुल, जिसके बीच में से हवा जाती है तो उसको पता भी नहीं चलता, है ना, जिसके लिए मिलते हैं, है ना, लोग दुआएं करते हैं कि भाई ये बारिश या फिर वो तूफान में बाहर ना निकल जाए, तो बेसिकली उसको बोलते हैं क्लमसीनेस। या फिर
जो काफी ऑकवर्ड लग रहा हो, है ना, बाल बुल अच्छे नहीं बना रखे, तो बैड टेस्ट बेसिकली, ये इसका हो गया अपोजिट, ठीक है। फिर बैलेंस का तुम्हें मतलब पता ही है, ठीक है। सेवेज, सेवेजरी का मतलब होता है सेवेज जैसे कि निर्दयी तरीके से, है ना, रूड होना, सेवेज होना, है ना, ठीक है। और इनडेलिकेसी है ना, डेलिकेट होना, डेलिकेट का बेसिक डेलिकेट से अलग है ये, ठीक है। डेलिकेट, डेलिकेट का होता है नाजुक, क्या होता है मतलब नाजुक, या फिर जिसको हम फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रेजाइल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ठीक है। उसके बाद आ गया डेलिकेट, डेलिकेट होता है ये भी, इसका भी मतलब सेम बेड टेस्ट होता है, बट नॉट इन दैट सेंस। इसका मतलब होता है अपने मेंटल तरीके से, इसका जो ये थोड़ा सा परवर्ट टाइप में आ जाता है ना, कि थोड़ा सा मेंटली बंदा अच्छा नहीं है, मेंटली बेड टेस्ट में है, मॉरली, तो वो उसमें आता है। बट एलिगेंस जो होता है वो आउटर लुक के लिए होता है ना, कि काफी बाहर से कैसा है, बाहर से कैसा अट्रैक्टिव दिख रहा है, कैसी अच्छी कैसी इसकी बॉडी है ना, तो ये इसका प्रॉपर होगा, ठीक है। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, ठीक है। अब इसमें प्लीजिंग तो होता है किसी को खुश करना, है ना, लाइक किसी को प्लेजर देना, किसी को खुश करना, खुश करना। रूड का मतलब भी किसी को मतलब रूड होना, है ना, रूड होना, थोड़ा सा पोलाइट होना, रूड होना। पॉलिश, पॉलिश और अनपॉलिश एक वर्ड आता है, दोनों में कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा सॉफ्ट आएगा, क्योंकि एक सॉफ्ट और एक होता है खुरदरा, है ना। तो ये बेसिकली एक दूसरे को प्रॉपर अपोजिट है ना, प्रॉपर एंटोनिम है। और जो पॉलिश है, पॉलिश और अनपॉलिश का मतलब अलग होता है। पॉलिश मतलब जो चमकदार हो ना, अनपॉलिश जो चमकदार नहीं हो, बट जो खुरदरा और स्मूथ जो है ना, सॉफ्ट है, वो अलग है, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड में भी हमने 7 5 6 वर्ड तो ऐसे थे जो कि रिपीट ही हुए थे, तो ऐसे ही हम अगर और देखेंगे, है ना, सो जब हम सारे 2023 तक की क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमारी वोकैब काफी अच्छी हो जाएगी। सो आई विल, तुम मेक श्योर सबसे पहले कि तुमने जो वीडियो देखी है तो तुम इसको एटलीस्ट लिख रहे हो, वीडियो देखते हुए क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बेसिकली वर्ड आ गया, है ना, सेंसिटिव आ गया, तो सेंसिटिव के सारे जैसे कि आगे सेंसिटिव के गूगल भी करके देख ले क्या सेंसिटिव का और क्या क्या वर्ड में आ रहा है ना। तो बेसिकली ऐसे अपनी एक शॉर्ट डायरी या फिर बोल सकते हैं कि लिखना जरूर है, क्योंकि लिखते लिखते देखोगे तो काफी ज्यादा याद होगा ना। दिस इज एनडीए वेयर यू हैव टू ना गो। सो जय हिंद, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसके अलावा भी कोई मटेरियल तुम्हें चाहिए हो कि सर मेरे को ये वाली मटेरियल मिल जाता, है ना, एनडी प्रिपरेशन के लिए, तो काफी अच्छा रहता, है ना, या फिर ऐसी कुछ कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो, है ना, रिलेटेड टू स्टडी, तो प्लीज कमेंट एंड कमेंट करना जरूर, है ना, क्योंकि उससे पता लगता है कि क्या हमारा, क्या मैंने गलत किया, क्या सही किया, है ना, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो, एंड जय हिंद।